पिछले भाग में आपने देखा कि आरव ने होटल के कमरा नंबर 309 में अपनी बहन रिया की आवाज़ सुनी और आरव ने वहाँ देखा कि उस कमरे में उसका दूसरा रूप खड़ा था। तो यहाँ से कहानी आगे शुरू करते हैं। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका गला सूख चुका था क्योंकि आरव के सामने जो खड़ा था वो बिल्कुल आरव के जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज़, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो मुस्कुरा रहा था और वो बोला, इतनी जल्दी भूल गया कि उस रात आखिरकार क्या हुआ था। आरव चीख पड़ा और बोला कि तुम कौन हो। वो आदमी धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा और आरव को बोला कि मैं वही हूँ जिसे तुमने 5 साल तक अपने अंदर बंद कर रखा है। तभी कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत सारे लोग फुसफुसा रहे हों कि सच बोलो, सच बोलो। आरव जो है वो घुटनों पर गिर गया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और तभी आरव को अचानक से उस रात की सारी बातें याद आने लगी। तो 5 साल पहले हुआ ये था कि रिया को पता चल गया था कि होटल के मालिक और कुछ लोग रिया ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन किसी ने उसे देख लिया। उस रात रिया भागते हुए कमरा नंबर 309 तक पहुंची और उसने आरव को फ़ोन किया कि भैया मुझे बचा लो। आरव भागते हुए तुरंत होटल पहुंचा, लेकिन जब आरव कमरे में घुसा तो वहां पहले से 3 लोग मौजूद थे। होटल मालिक, उसका बेटा और एक नकाबपोश आदमी। उन्होंने आरव को धमकाया, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो अगली लाश तेरी होगी। रिया बहुत रो रही थी। वो आरव का हाथ पकड़ कर बोली, भैया प्लीज़ पुलिस को बता दो। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी ने रिया को जोर से धक्का दे दिया। रिया पीछे खिड़की से टकराई और तीसरी मंजिल से सीधा नीचे गिर गई। आरव सदमे में था, लेकिन डर की वजह से आरव ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने सच्चाई को छुपा लिया। उसने पुलिस से कहा कि रिया का एक्सीडेंट हुआ था। अब वर्तमान में जाते हैं जहां आरव उस कमरे में खड़ा था। आरव बहुत रो रहा था और बोल रहा था कि मैं बहुत डर गया था, मैं रिया को नहीं बचा पाया। तभी सामने खड़ा आरव का दूसरा रूप जोर जोर से हंसने लगा और बोला, नहीं आरव, तू सिर्फ डरा नहीं था, तूने उन लोगों की मदद की थी। आरव चौंक गया और बोला, क्या मतलब? तभी अचानक से टीवी फिर चालू हुआ और इस बार वीडियो में दिखा रिया तीसरी मंजिल से गिरने के बाद भी जिंदा थी। वो नीचे पड़ी मदद मांग रही थी, लेकिन आरव नीचे गया ही नहीं। वो होटल मालिक से पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी कमरे के हर कोने से रिया के रोने की आवाज़ आने लगी। रिया जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि भैया, आपने मुझे मरने के लिए यहाँ क्यों छोड़ दिया। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाइट तेज़ी से झपकने लगी और तभी कमरे की दीवार पर खून से एक आखिरी सवाल दिखाई दिया। अगर उस रात रिया मर चुकी थी तो पिछले 5 साल से होटल के कमरा नंबर 309 में हर रात रोने की आवाज़ किसकी थी? आरव डरते हुए पीछे मुड़ा और इस बार रिया सच में उसके सामने खड़ी थी और चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। टूटी हुई गर्दन और आंखों से बहता काला पानी। रिया मुस्कुराई और बोली,
मरने से ज़्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो सच छुपा कर जिंदा रहते हैं। तभी पूरे होटल में जोरदार चीख गूंज उठी और अगले दिन सुबह पुलिस को उस होटल के कमरा नंबर 309 अंदर से बंद मिला, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिला, अगर आरव सच में गायब हो गया तो हर रात रिसेप्शन पर बैठकर होटल का फ़ोन कौन उठाता है।